हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पिछली क्लास में हमने 8वीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे ना। तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। तो वहां आप लोग यहां से देख सकते हैं वो वाली वीडियो। तो देखने से पहले आप लोग को एक बात बता देना दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ सीखना पड़ेगा ना, तो आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए वीडियो से बने रहिएगा लास्ट तक। तो आप लोग के बीच में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका बताएंगे कैसे समाकलन को एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे होता है ना, चुटकी बजाते काम हो जाता है ना, उसी तरफ। लेकिन आप लोग एकदम देखेंगे तो कहेंगे सर क्या बताते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको हम सीखते कैसे हैं, एकदम कहते हैं ना, एकदम घर की भाषा से आपसे रिलेटेड करके सिखाएंगे। जैसे घर के सब बोलचाल करते हैं ना, उसी हिसाब से आप लोग के बताएंगे, ताकि आप लोग के भी माइंड सेटअप एकदम मस्त है, ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 4x प्लस 2x करने का मतलब है 4x प्लस 2 दिया है, और अंडर रूट में क्या दिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हम आप लोग को बताए थे ना कि इसमें देखना पड़ता है किसको माने कि हमको अगला परिणाम मिल सकता है। मानने के बाद हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं ना, तब हमारा समाकलन यानी कि निकलता है। मानते कि नहीं आप लोग? हाँ, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 4x प्लस 2, इसमें से अगर हम मान लेंगे तो इतना मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, इसमें से 2 को कॉमन करेंगे तब मिलेगा ना। देखो कैसे 2 को कॉमन करते हैं, चलो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ये समाकलन का चिन्ह होता है 4x प्लस 2, इतना कर दिए। अंडर रूट में देखो दोस्तों क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इतना दिया ना। यहाँ पर dx लगा दे। अब देखो इसमें से, इस वाले में से 2 निकालेंगे और इधर से 2 तो निकाल रहे हैं हम। अगर 2 को इधर कर दे रहे हैं बाहर निकालने के बाद, तो हमारा क्या मिलेगा, 2x प्लस 1, इतना मिल गया। अंडर रूट में क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इतना मिल गया dx। अब आप लोग बताइए, इतने को टोटल क्या बोलते हैं, करड़ी में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मान लेते हैं यहाँ पर लेट, यहाँ पर मान लेते हैं लेट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t। अगर इतना को मान लेंगे तो मानने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, अवकलन करते हैं। अवकलन क्या, अवकलन का मतलब क्या होता है, इस घात में से केवल क्या करते थे, माइनस को घटा देते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ कमेंट कर जी। जो एकदम यहाँ पर घात क्या देखो 2x4, अगर यहाँ से कॉमन कर देंगे तो कितना मिलेगा, हाँ इसमें से क्या कर देंगे, इसमें से 2 का जो घात रहता है वो गुणांक में आता है। आप लोग के लिए बताए थे कि ये जो 2 है ना, ये गुणांक में आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसके घात में से 1 माइनस कर दो, तो 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको छोड़ दो 1 को, प्लस इसका अवकलन क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट कर रुके, जल्दी बताओ कमेंट कर, क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, प्लस इसका होता है 0। तो यहाँ टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, dx इक्वल टू dt। हालांकि बटे में dx आता है, लेकिन हम यहाँ पर तिरिय गुणा करते हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं dx। अब आप लोग बताइए 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 और dx के बराबर हम क्या लिख देंगे, dt। तो इसको इधर लिख दे रहे हैं 2 ब्रैकेट में, इसके जगह हम टोटल क्या माने थे, t माने थे, तो t कर देंगे। करड़ी को हटाने के लिए हम 1/2 का प्रयोग कर देंगे, और इसके जगह टोटल हम क्या कर देंगे, dt कर देंगे, ठीक। अब इसके आगे देखो 2 हो जाएगा, t के पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी वही प्रक्रिया रहेगी, 1/2 प्लस 1, ठीक। इतना हो गया। आप प्लस c ऐड कर दो। अब देखो इधर कर दे रहे हैं, अब इसके आगे 2 हो जाएगा, इसको बढ़िया से मतलब सिंप्लीफाई कर दो। तो इसको लिखेंगे t की जगह हमने क्या माना था, इतना माना था, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की बट्टे, हाई कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3, तो हो जाएगा 3/2, और नीचे पूरा बट्टे आ जाएगा। क्या बोले थे ना दोस्तों, अगर आप लोग को नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो क्या करेंगे, ऊपर जो पावर रहती है ना उसी को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 3/2। आप बताओ इतना हो गया ना। अब इतना करने के बाद क्या इसको पलट कर ऊपर लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये 2 इधर आएगा तो इसको 4 कर देगा, जब 2 इधर आएगा तो इसको 4 कर देगा, और 3 इसके बट्टे में हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3। आप प्लस आपका सी, देखो 1 मिनट में कह सकते हैं कि आप लोग का आंसर आ गया। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहले हम क्या किए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ से 2 कॉमन किए, यहाँ से इतना 2 को बाहर निकाल के कितना कर दिए,
फिर इतना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1 को हमने टी मान लिया। इसका अवकलन होता है 2x प्लस इसका होता है 1 और इसका 0 होता है, तो उसके जगह 0 की जगह कुछ नहीं लिखे और dx लिख दिए और अपान बराबर dt लिख दिए। ठीक, इतना कर दिया। अब देखो इसके जगह हमने क्या पुट किया, t पुट कर दिया और इसके जगह dt कर दिया। फिर इसका उसी तरह लिख दिए, इसमें 1 जोड़ दिए ऊपर और नीचे 1। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करके इतना आंसर कर दिया। ठीक, तो अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट मिले ना दोस्तों, जरूर कमेंट में करके बताना, क्योंकि देखो हमारा सिद्धांत है ना सर दोस्तों कि आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग में थोड़ा भी डाउट आएगा ना तो आप लोग का मन नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों को मैथ से नफरत होती है। ठीक, किसी को मैथ पसंद नहीं आती पढ़ने में, लेकिन मैथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आप लोग पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सर क्या पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम बहुत बेसिक आप लोग का क्लियर करेंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, हम सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन जो कि 10 है। इसको कैसे करते हैं एकदम देखिए, इसको बहुत आसान है, ये तो उससे भी आसान है। देखो यहां पर क्या करेंगे, 1 अपान x माइनस रूट में x इतना कर दिए और इसका समाकलन का चिन्ह लगाकर dx कर दिए। अब आप लोग बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ मत करो, इसमें से करड़ी को x को कॉमन कर दो इसमें से। अब आप लोग बताइए इसको कैसे कॉमन करेंगे, तो यहां से कर देंगे x बराबर इधर कर देंगे, करड़ी में x कॉमन कर दिए हमने। अब लिखेंगे क्या, तो ब्रैकेट में हम कर दे रहे हैं इतना। ठीक, फिर लिखेंगे क्या, रूट में x फिर कर देंगे -1। अब आप लोग को बता दे रहे इसका मतलब क्या होता है। देखो आप लोग कहेंगे डायरेक्ट सर जी इतना कैसे लिख दिए। देखो दोस्तों इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अगर करड़ी में x स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो केवल बचेगा x, ये मिल गया, हो गया ना। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर दे रहे मल्टीप्लाई। देखो करड़ी में x फिर ये क्या है, रूट में x -1। इसको देखो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस x। अब इसमें से x बाहर निकल जाता है, अगर x बाहर निकल गया तो इतना हो जाएगा। देखो आप लोग को यहाँ पर हमने बता दिया कि कॉमन करने के बाद हमारा सेम वही मिलता है जो पहले था। ठीक, तो कहने का मतलब हमने कॉमन कर दिया। अगर आप लोग कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप कॉमन कर दे रहे हैं, तो देखो दोस्तों कॉमन करने से पहले हम लोग ये देखते हैं, खोजते हैं ना कि इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, मानते हैं कि नहीं। देखो कहने का मतलब हम इसमें से देखें कि अगर इससे बाहर निकालेंगे तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, जैसे इसको हमने बाहर निकाले तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमको यस मिल रहा है, फिर इसको गुणा करने पर हमको अंडर रूट में एक्स मिल जाएगा, बस वही में से प्रोसेस है ना। अब हम मान लेते हैं, मानते हैं क्या, देखो यहाँ पर मान रहे माना क्या माना, अंडर रूट एक्स -1 बराबर टी। अब आप लोग के लिए बताए थे इसका अगर कहीं पर भी अंडर रूट में x मिल जाए तो उसका अवकलन क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग ने हमारी वीडियो देखा होगा तो उसमें जरूर बताएंगे, एकदम शॉर्ट में एकदम डायरेक्ट आंसर इसका होता है 1/2 रूट में x dx और माइनस का क्या होता है, माइनस का 0 होता है, तो माइनस को छोड़ दो बराबर dt। अब इतना हो गया ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट क्या दिया है, रूट में खा दिया, ये 2 को इधर भेज दो ना, गुणांक में ना, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/रूट में x बराबर dx बराबर 2 dt। इतना हो गया। अब आप लोग बताइए इतना है जो ये कैसे है, इसका अवकलन होता है अंडर रूट में x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट में x, ये याद रखना। ठीक, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये कैसे होता है ना दोस्तों, ये हम वीडियो में बताए थे। ठीक, देख लेना वहां से। अब देखो अब क्या करें, अब इसके जगह हम क्या माने थे, इसके जगह t माने थे ना, तो अब इधर सोल्व करते हैं इसको। देखो 1 पहले इससे देखो 1/रूट में x, 1/रूट में x dx बराबर 2 dt, तो यहां पर लिख दे 2 dt कर दिए ना। अब इसके देखो इसके जगह हम क्या माने थे, t माने थे, तो इसको कर दे रहे हैं t। अब ये 2 बाहर कर दे रहे हैं, एक अचर पर 2 हम बाहर कर दे रहे हैं। अब इसका अवकलन कर देते हैं। अब आप समाकलन, अब आप लोग बताइए 1/x का समाकलन करने पर क्या आता है, लॉग आता है ना। ठीक, लॉग आ गया, तो इसका जब हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा लॉग, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 log t। और t की जगह हमने क्या माना था, ये माना था, तो हो जाएगा x -1 प्लस c। देखो इतना आ गया, यहाँ पर t आएगा, t का मान हमने डायरेक्ट कर दिया, देखो इसका आंसर मिल गया। तो देखो आप लोग को एकदम विस्तार से बता रहे हैं, एकदम एक्सप्लेन कर एक एक लाइन बता रहे हैं। ठीक, अगर आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम ना दोस्तों जल्दी बताना, देखो एकदम विस्तार से भी कर दिए। अब चलते हैं हम 11 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक, नहीं तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वाले में सबसे मजेदार क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि देखो यह क्वेश्चन सबसे अलग है, क्योंकि ऊपर दिया देखो जो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर कुछ अलग दिमाग लगेगा ना, तो वीडियो से बने रहिएगा। ठीक,
ठीक, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन जो 11 हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे, दिया है समाकलन यक्स बटे अंडर रूट में क्या दिया, यक्स प्लस 4 इतना दे दिया ना। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको देखे सोल्व करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान देना कि किस फॉर्मेट में है। सबसे मोस्ट बात ये रहती है कि किस फॉर्मेट में है। तो दिया यक्स प्लस 4 के रूप में है, अब हमको ऊपर भी वही फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, एक बार हम 4 जोड़ दे रहे हैं और 4 घटा दे रहे हैं। कहने का मतलब है अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे अब माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा, बताओ कोई फर्क पड़ेगा, हमको तो नहीं लग रहा है। क्यों, ये माइनस वाला इससे काट देगा प्लस, यानी प्लस माइनस काट देंगे, ऐसा कहानी खत्म, केवल एक्स बचेगा। मानते हैं कि नहीं, इतना हो गया। अब इसको आगे कैसे करते हैं, डीएक्स लगा दो। इसको आगे कैसे करते हैं, इसको करेंगे समाकलन एक्स प्लस 4 यानी इतना 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 करते हैं। ठीक, इसके बटे हम करते रहे रूट में एक्स प्लस 4। अब क्या माइनस का चिन्ह लगाओ, क्योंकि ये टोटल की बट्टे है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, नहीं यहाँ पर डीएक्स कर दो डायरेक्ट, डीएक्स माइनस। अब देखो 4 को हम कॉमन कर दे रहे हैं, अब 1 और क्या कर दे रहे हैं रूट में एक्स प्लस 4 dx। इतना आप लोग समझ पाए कि नहीं। कहने का मतलब है हमको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए हमको 4 प्लस करना पड़ा और 4 माइनस करना पड़ा। ठीक, तो एक बार 4 एक्स प्लस 4 एक साथ कर दिए और माइनस 4 और इतना अंडर रूट में एक साथ कर दिए। ठीक, यहां से हमने इसको कॉमन कर दिया। अब कॉमन करने के बाद क्या करेंगे, देखो अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने का मतलब देखो इसको कैसे करेंगे, ये देखो यहां पर देखो इसको कर देंगे एक्स प्लस 4 के पावर 1, घात 1 रहती है, ध्यान देना, गुड़े। अब इसकी पावर होती है -1/2। करड़ी को हटाने के लिए हम माइनस कर 1/2 का प्रयोग करते हैं ना, ऊपर जाने के बाद हम माइनस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर गुड़े के बाद हम कर देंगे एक्स प्लस 4 और -1/2 इतना हो गया। अब देखो dx -4, इसको कर देते हैं एक्स प्लस 4 की पावर -1/2 dx। अब आप लोग बताइए यहां पर सॉल्व एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 -1/2 इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 1 कम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1/2। इतना हो गया ना। इसका जो आएगा इसका हो जाएगा समाकलन x प्लस 4 और 1/2 का मतलब करड़ी में इतना हो गया, फिर dx इतना कर दिए -4 समाकलन x प्लस 4 1/2 माइनस में dx। अब इसका समाकलन कैसे करते हैं, देखो समाकलन करने के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको -1 इसको करड़ी को हटाने के लिए हम 1 किसका प्रयोग करते हैं, 2 को, तो डायरेक्ट 1/2 कर दो। ठीक, अब 1/2 इसलिए किए ना क्योंकि इसमें एक जोड़ देंगे और एक नीचे वही लिख देंगे। तो इसको करेंगे x प्लस 4 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1 इतना कर दिया, -4 इसमें कर देंगे x प्लस 4 की पावर -1/2 प्लस 1 और नीचे -1/2 प्लस 1। अब आप लोग बताइए अगर 1/2 में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर -1/2 में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2, इसमें करेंगे 2 और 2 में से तो हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ, 2 1 कम 2 और 2 में से घटेगा तो हो जाएगा 1/2। इतना हो गया ना। तो अब देखो इसका हम आगे कर दे रहे हैं, इसका हो जाएगा x प्लस 4 और इसके बटे हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 होगा तो इधर कर दे रहे हैं 2/3। ठीक, माइनस हो गया। अब इसका हमने क्या बताया था 1/2, तो यहां पर कर दे रहे हैं हम, क्या कर दे रहे हैं यहां पर 4, ये 4 था, 4 हो गया और x प्लस 4 के 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1/2। अगर हम यहां पर 1/2 कर दे रहे हैं तो ये बताइए ये 2 ऊपर जाकर क्या कर देगा 8, तो यहां से डायरेक्ट मिटाकर हम कर दे रहे हैं 8, यहां पर हम कर दे रहे हैं 8। इतना हो गया ना, आप कर दे रहे हैं +c। अब आप लोग बताइए इतना आंसर नहीं आया है, इतना अभी आंसर नहीं आया, इसको और सिंपलीफाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो हम इधर सिंपलीफाई कर रहे हैं, एक लाइन इसको इरेज कर देंगे तो आप लोग को सिंपलीफाई करेंगे। लेकिन पहले एक बार आप लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक, पहले हमने इसको क्या किया, इसके फॉर्मेट में बताया, तो 4 प्लस एक बार 4 कर दिया, -4 कर दिया, इसको काट देंगे तो केवल x मिलेगा। ठीक, इतना कर दिया, फिर x प्लस 4 बट्टे रूट में x प्लस 4 कर दिया, dx माइनस इसको कहा गया माइनस वाला इधर हो गया और 1/2 इतना कर दिया। ठीक, तो अब इसको ऊपर ले गए, इसको जब ऊपर ले गए तो 1/2 हो गया माइनस में और इसकी पावर 1 थी तो यहां पर जोड़कर बता दिए 3/2। तो यहां पर लिख दिए क्या, इधर लिखे थे क्या, हाँ, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा
3/2। फिर उसको फिर क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर जोड़ने के बाद हमारा 3/2 नहीं होगा, 1/2 होगा। देखो यहाँ पर हमने सोल्व करके बताया था, ये वाला इसको सोल्व करके हमने इतना बताया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक। -4 इतना कर दिया, अब -1/2 इतना कर दिया। अब यहां से हमने इसका समाकलन कर दिया, तो इसमें +1 ऐड कर दिया, यहां पर भी प्लस ऐड कर दिया 1, तो इतना आ गया, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है, देखो यहीं पर बताते हैं इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक। एक लाइन इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, ये वाला कहां गया, ये वाला इस इधर से इतना, देखो पहले इसको लिखेंगे कैसे, दो क्या 2/3। अब इसको हम कर सकते हैं x+4 1/2 और इंटू में x+4। अब आप लोग बताए इसकी पावर 1 है और 1/2 जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। इसको हम हालांकि कर दे रहे हैं रूट में, सबसे बढ़िया रहेगा, इसको हम कर दे रहे हैं रूट में, ठीक। रूट में कर दिए। अब देखो माइनस कितना है, 8 है हमारा ना, यहां पर हम 8 कर दिए, ठीक। और बचा क्या, इसको हम कर दे रहे हैं रूट में कर दे रहे हैं x+4। अब इतना कर दें। अब आप लोग बताइए इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, देखो यहां पर ये भी मिल रहा है, ये भी कॉमन मिल रहा है, और इसमें से 2, देखो यहाँ पर 8 यहाँ पर 2, इसको हम लिख रहे हैं क्या, इन सब में से कॉमन ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से 2 भी कॉमन करेंगे, 2 और क्या करड़ी में इतना x+4 कॉमन हमने जब कर लिया तो बचा क्या, केवल ये बचा। देखो बचा हमारा, ब्रैकेट में कर दे रहेंगे x+4 अब बट्टे 3, ये बचा ये 3। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर से 2 निकलेगा तो बचा 4, तो -4। अब इतना हो गया तो इसको लिखेंगे 2 रूट में x+4, अब ब्रैकेट में जाएगा x+4, इसमें गुणा कर दो तो माइनस कितना 4×12 अब बट्टे 3 प्लस c। यहां तक भी कर सकते हैं, आप लोग का आंसर आ गया। देख सकते हैं एकदम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन आंसर देखो बहुत आप लोग के बीच में एकदम विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक ना दोस्तों। देख सकते हैं एकदम बहुत विस्तार से। अगर इसको जोड़ेंगे ना, इसकी पावर 1/2 होती है और इसकी 1, तो जोड़ेंगे तो मिलेगा 3/2, ठीक। और यहां से 8 है ना, तो इसमें से भी कॉमन हमने किया, तो कॉमन जब किए तो केवल 4 बचा, और ये भी कॉमन कर देती है, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा, ठीक। तो अब बताते हैं, यहां शुरू करते हैं 12 वाला क्वेश्चन, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम समाकलन का चिन्ह करते हैं प्रयोग, देखो ठीक। इसको लिखेंगे क्या, x का क्यूब -1 की पावर 1/3। इसको 5 है ना, x के पावर 5, इसको कर सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब x का क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर। अब इसकी पावर जुड़ सकते हैं, क्यों जुड़ेगी, इसका बेस दोनों सेम है तो घात जुड़ जाती है, dx। अब हम लोग मान लेते हैं, मानते हैं x का क्यूब -1 बराबर t। अब x का क्यूब बराबर t+1। अब देखो इसका अवकलन करते हैं, किस लिए हम इतना एक स्टेप बढ़ा दें, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या था x क्यूब, इसके बराबर भी हमको मान लिखना पड़ेगा। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो 3x का स्क्वायर dx बराबर dt, तो x स्क्वायर dx बराबर dt/3। अब आप लोग बताइए, अब देखो इसके बराबर हमने टोटल क्या माना था, t, तो लिख देते हैं समाकलन इसके बराबर जाएगा t की पावर 1/3, ये हो गया। अब देखो x क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, x क्यूब की जगह हम लिखेंगे इतना, लिखेंगे क्या t+1। अब देखो x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, dt, तो यहाँ पर dt/3, तो हम 1/3 इधर कर दे रहे हैं, इतना कर दिए। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहने का मतलब इसको लिखेंगे 1/3, अब इतना करते हैं, ठीक। अब इसको गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, t इसकी पावर 1 है, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4/3 प्लस ये t की पावर 1/3 dt। अब इसका हम कर देंगे समाकलन, तो यहां से कर दे रहे हैं समाकलन, तो लिखेंगे 1/3। अब इसका कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा t की पावर 7/3 7/3। आप लोग जोड़ लेना, यहाँ पर 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक, तभी हो रहा है, ठीक। अब देखो इतना हो गया, अब प्लस t के पावर इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 3 1 4, 4/3 नीचे हो जाएगा 4/3। अब इसको लिखेंगे क्या, 1/3। अब देखो ठीक है 1/3 हो गया। अब ये नीचे वाला जो है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3, यहां पर लिख दे रहे हैं 3 और नीचे 3 हो जाएगा, गुणे 7, इतना हो गया। अब t की जगह हम क्या लिखेंगे, t की जगह हम लिखेंगे x का क्यूब -1 7/3 प्लस ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे t की जगह हम लिखेंगे क्या,
एक्स का क्यूब -1 और 4/3 अब प्लस सी। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या ऊपर से 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3, आइए हो जाएगा 3 गुणे 7, अब ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स का क्यूब -1 7/3 प्लस 1/4 और एक्स का क्यूब -1 और ये हो जाएगा 4/3 प्लस सी। इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो बचा, ये फाइनली हमारा क्या बचा, आंसर हो गया। ठीक, हमारा आंसर क्या है, 1/7 एक्स का क्यूब -1 पूरे के बट्टे और पूरे होल 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब -1 और होल पावर कितना है 4/3 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया किसका, 12 का। अब हम 13 को एक्सप्लेन करेंगे, 13 को बहुत एकदम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इसको देख लेंगे। हाँ तो देखो अब क्या 13 वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, ये तो बहुत चुटकी में सॉल्व कर देंगे आप लोग। एक्स का स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर कर दो, एक्स का स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 एक्स का क्यूब, अब बट्टे कर दे रहे थे, बस कुछ मत करो, डी एक्स लगाओ। अब मान दो लेट, बहुत जल्दी लेट मानो, क्या मानो, इस टोटल को मान दो आराम से। 2 प्लस 3 एक्स का क्यूब बराबर टी, इसका 0 होता है प्लस इसका करेंगे तो 9 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर डी एक्स बराबर डी टी अपन 9 कैसे हो गया, अरे इसकी घात आती है गुणांक में, तो ये गुणांक में 3 था तो इसका कर देगा 9, एक घटा देंगे 2 हो जाएगा डी एक्स डी टी। अब देखो इसके बराबर डी एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे क्या 1/9 इतना हो गया। अब डी एक्स स्क्वायर बराबर डी टी कर दे रहे हैं ऊपर डी टी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब हमने क्या माना था, इसके बराबर टी माना था ना, तो हो जाएगा टी। अब इसको एक और हम काम करते हैं, 1/9 कर दे रहे हैं और इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं -3 और डी टी। अब इसको कर देंगे 1/9, अब इसको हम करेंगे क्या हो जाएगा, इसको समाकलन कर दे रहे हैं तो हो जाएगा टी के पावर माइनस। अब आप लोग बताइए ये कितना हो गया, 3 हो गया ना, इसमें हम क्या कर देंगे, एक प्लस ऐड कर देंगे, जब प्लस हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ठीक 2 हो जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा -2। अब आप लोग बताइए ये माइनस इधर कर देंगे तो -1/18 हो गया, अरे दूना 18 हो गया, और नीचे जो है इसको हम बटे में लाते रहे, तो नीचे जब लाएंगे बटे में तो क्या हो जाएगा, टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 एक्स का क्यूब, अब ये एक्स का क्यूब हो जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, ये क्या नीचे आ जाएगा तो इसको स्क्वायर कर देगा, अब प्लस सी। ये देखो आंसर आ गया। ठीक, तो आप लोग के बीच में हमने कितना क्वेश्चन करा दिया, 13 तक ने। हम क्वेश्चन को एकदम वेरी कहते हैं ना, एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्या बोलते हैं, कर सकते हैं एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ठीक, अब मिलती है हम 14 से लेके जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट है ना, तो इस वीडियो को कमेंट दिया है उसमें कमेंट में करोगे सर हमको ये सवाल में थोड़ा सा डाउट है बता दीजिए। ठीक, और पहली वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।